अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में कार्पल बोन्स को देख रहे हैं कि जो हमारी रिस्ट बनाती हैं। और ये जो कार्पल बोन्स हैं दे आर अरेंज्ड इन 2 रोज़। नंबर 1 प्रॉक्सिमल रो एंड द सेकंड इज़ द डिस्टल रो। लास्ट वीडियो में हमने जो प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल एंड का क्या मतलब है कि जहाँ पर रेडियस बोन ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है, उसके बाद जो फर्स्ट रो में जो बोन्स आएंगी उनको हम प्रॉक्सिमल बोन्स कहेंगे। और इन जो प्रॉक्सिमल बोन्स के बाद नेक्स्ट जो 4 बोन्स आएंगी उसको हम डिस्टल रो कहेंगे, और उसमें भी 4 बोन्स शामिल हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम जो है वो इन कार्पल बोन्स की डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह फिर इसी डिस्क्रिप्शन को हम बोन्स पर जो है वो अप्लाई करके देखेंगे। सो उससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हासिल हो जाएगी। सो इस वीडियो में जो है हम वो डिस्टल रो को करेंगे। और याद रखिएगा कि यहाँ पर भी जो अरेंजमेंट है वो लेटरल टू मीडियल साइड है, यानी कि जो थंब है बिल्कुल वहाँ से लेटरल साइड है। सो लेटरल टू मीडियल अरेंजमेंट है। इसी तरह जो हमने प्रॉक्सिमल बोन स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, उनमें भी जो अरेंजमेंट है वो क्या है, लेटरल टू मीडियल। आपने पढ़ा था कि जो स्केफाइड बोन है वो मोस्ट लेटरल साइड पे है। सो इसी तरह लेटरल टू मीडियल। सो डिस्टल रो की जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, लेटरल टू मीडियल। सो स्टूडेंट्स, ये 4 बोन्स हैं, ट्रेपीजियम है, ट्रेपेजाइड है, कैपिटेट है एंड हेमेट। ये 4 बोन्स हैं कि जो डिस्टल रो में अरेंज हैं, और ये इनकी अरेंजमेंट कैसी है, लेटरल टू मीडियल। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ऑल दीज 4 बोन्स दैट आर प्रेजेंट इन द डिस्टल रो आर्टिकुलेट विद द मेटाकार्पल बोन्स ऑफ हैंड। आपको पता है ना कि जहाँ पे हमारी रिस्ट ख़त्म हो रही है उसके बाद मेटाकार्पल बोन्स स्टार्ट हो जाती हैं। और आपको पता है कि जो मेटाकार्पल बोन्स हैं दे आर 5 इन नंबर। ओके, सो डिस्टल रो में जो कार्पल बोन्स डिस्टल रो में है, उनकी आर्टिकुलेशन किसके साथ है, बिल्कुल दुरुस्त बताया आपने कि मेटाकार्पल बोन्स ऑफ हैंड। और मेटाकार्पल बोन्स की तादाद कितनी है, दे आर 5 इन नंबर। सो अभी हम जो कार्पल बोन्स पढ़ रहे हैं डिस्टल रो में, दे आर 4 इन नंबर। ट्रेपीजियम है, ट्रेपेजाइड है, कैपिटेट है और हेमेट है। सो अगर हम फीचर्स की बात करें, ट्रेपीजियम जो है ये मोस्ट लेटरल बोन ऑफ द डिस्टल रो है, एंड इट मेक्स सैडल जॉइंट विद द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। ये आपका MCQs भी है। और ये जो सैडल जॉइंट बनाता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, इट अलोज ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ थंब। आपको पता है ना कि हम 360 डिग्री में जो है वो अपने थंब को जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं। वो उसकी क्या वजह है, ड्यू टू दिस सैडल जॉइंट। ओके, उसके बाद ट्रेपेजाइड बोन है, इसके लोकेशन के बारे में बताया गया है कि इट इज़ लोकेटेड बिटवीन ट्रेपीजियम एंड द कैपिटेट बोन ऑफ द कार्पल बोन्स। ओके, सो उसके बाद अभी हम बात करेंगे कैपिटेट बोन, जो कि 3rd नंबर पर है। और इसको कैपिटेट बोन क्यों कहते हैं, ड्यू टू इट्स राउंड हेड। सो स्टूडेंट्स, आपने इस बात को भी याद रखना है। और कैपिटेट बोन की पोजीशन के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इट लाइज इन द कनकेविटी फॉर्म्ड बाय द स्केफाइड एंड ल्यूनेट बोन। क्या मतलब कि जो प्रॉक्सिमल रो में स्केफाइड बोन थी और उसके बाद जो ल्यूनेट बोन थी, ये उनके ऊपर लाई करती है। ये दोनों बोन जो हैं स्केफाइड एंड ल्यूनेट, ये एक कनकेविटी बना देती हैं, और जो कैपिटेट बोन है ये उस कैविटी पर जो है वो लाई करती है। होप सो कि स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट की समझ आ गई है। 3rd कि जो कैपिटेट बोन है ये सेंट्रल एंड द लार्जेस्ट कार्पल बोन है, प्रेजेंट बिटवीन ट्रेपेजाइड एंड हेमेट। जब आपको इनके जो नाम हैं स्टूडेंट्स याद रखना, आपने तरतीब से याद करना है। नंबर 1 ट्रेपीजियम होगा, नंबर 2 ट्रेपेजाइड होगा, 3rd पे कैपिटेट होगी,
और लास्ट पे जो है वो हेमेट बोन होगी। अच्छा, जो हेमेट बोन है ये हुक शेप्ड है, ओके, और मोस्ट मीडियल बोन है इन द डिस्टल रो। स्टूडेंट्स ये वाला भी जो है वो MCQs है कि जो हेमेट है ये हुक शेप्ड है और मोस्ट मीडियल बोन है डिस्टल रो में। स्टूडेंट्स अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि डिस्टल रो की मोस्ट लेटरल बोन कौन सी है, तो वो कौन सी बोन है? बिल्कुल दुरुस्त बताया आपने कि जो ट्रेपीजियम है वो मोस्ट लेटरल बोन है डिस्टल रो में। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रॉक्सिमल जो रो है उसमें मोस्ट लेटरल कौन सी बोन थी? स्कैफाइड बोन। और आपको पता है कि स्कैफाइड का फ्रैक्चर कॉमन है। सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो है वो कार्पल बोन्स में डिस्टल रो और प्रॉक्सिमल रो इन दोनों की डिस्क्रिप्शन को पढ़ लिया है। इंशाल्लाह हम इन्हीं जो डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है अपने इसी नॉलेज को जो है वो हम कार्पल बोन्स पर अप्लाई करेंगे। सो इस तरह से जो आपके कॉन्सेप्ट हैं इंशाल्लाह उनको और मज़ीद क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी। थैंक यू।